तो यहाँ पे एक और कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे ऑनर की वॉच के साथ जो हमारी लेयर्स की वॉच है। चलिए बात करते हैं। चैनल पे आया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप सब। तो गाइस यहाँ पे आज हम कंपेयर करने वाले हैं ऑनर की चॉइस वॉच को एनार्क वॉच के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में जो फीचर हैं कैसे क्या मिलते हैं। एंड यहाँ पे ये नहीं कि एक वॉच बहुत ही अच्छी एक वॉच बहुत ही ख़राब है, बट यहाँ पे आपको चीज़ें इन द एंड तक समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं सबसे पहले। तो डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं चॉइस की डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी है। 1.96 इंचज़ की एमोलेड पैनल डिस्प्ले मिलती है और 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट इसमें भी देखने को मिल जाता है 410 पिक्सल्स के रिजोल्यूशन के साथ। एनार्क वॉच में भी आपको सेम पिक्सल साइज़ मिलेगा, बताया तो नहीं कंपनी ने, बट मेरे को 90% लग रहा है कि यही होगा पिक्सल साइज़, क्योंकि 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है सिमिलर, और एमोलेड पैनल तो है ही। ऑलवेज ऑन रेस टू मिल जाता है चॉइस में, बट एनार्क में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अभी नहीं मिल रहा है, बट टेस्टिंग पे है। ये नेक्स्ट मंथ रोल आउट कर देंगे अपडेट थ्रू। ऑलवेज ऑन मिलेगा आपको, नो डाउट। उसके साथ साथ 2.5D कर्व ग्लास दोनों में ही यूज़ किया गया है और 300 निट्स के 300 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिल जाती है करीब करीब। तो दोनों में ही शार्पनेस अच्छी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 300 से 320 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 300 से 320 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस है। पीक ब्राइटनेस की बात करते हैं अब। 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस है एनार्क में, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिस्प्ले में ब्राइटनेस लेवल्स है जो डेफिनेटली ज़्यादा रहेंगे चॉइस की वॉच से। सनलाइट विजिबिलिटी बेटर हो जाएगी। तो डिस्प्ले के मामले में कह सकता हूँ मैं यहाँ पे एनार्क वॉच स्लाइटली बेटर है, मतलब कह सकते हो साइड बाय साइड अगर आप रूम पे रखोगे तो पता नहीं चलेगा आपको, बट अगर आप धूप में ले आके चेक करोगे तो यहाँ पे एनार्क ब्राइट आपको देखने को मिलेगी चॉइस वॉच से। अब बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की। क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, एप्लीकेशन के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो, बट एनार्क में काफ़ी यूनिक चीज़ है जो कि चॉइस लेके नहीं आती। यहाँ पे आपको डायनामिक वॉच फेसेस मिल जाते हैं और स्मूथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एनार्क में, क्योंकि 6xx एक्सेलेरोमीटर का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से जो वॉच फेसेस हैं वो कहीं ना कहीं रिवॉल्विंग मूविंग टाइप के लगेंगे, जैसे कि एप्पल वॉच में होते हैं ना, उस तरीके के बहुत अच्छे लगेंगे कहीं ना कहीं चॉइस वॉच के मुकाबले। चॉइस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, अपनी पिक को ऐसा वॉच फेस लगा सकते हो वैसे तो। और यहाँ पे अगर हम बात करें फिटनेस मोड की, तो यहाँ पे चॉइस में 120 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, बट एनार्क में भी आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। इवन एनार्क में आप एडिट भी कर सकते हो। मेनली हेल्थ फीचर्स पे फोकस किया गया है एनार्क वॉच को, और IP68 रेटिंग है एनार्क वॉच की, बट चॉइस में आपको एक कदम और आगे 518 की वाटर की रेटिंग मिलती है, मतलब 50 मीटर तक आप समर्च कर सकते हो। हैवी रेनिंग में तो दोनों के लेके जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट चॉइस को आप अंडर वाटर स्विमिंग के लिए भी लेके जा सकते हो, जो कि काफ़ी कमाल है। एनार्क में ऑप्शन नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये 518 की रेटिंग के साथ नहीं आती है। एक्यूरेसी की बात हम करें तो ऑनर की वॉच की एक्यूरेसी डेफिनेटली आपको कम मिलेगी एनार्क वॉच से। एंड ऑनर की वॉच का जो ट्रू स्लीप है वो काफ़ी कमाल का काम करता है, बट मैं आपको बता दूं मार्केट में मतलब जितनी वॉचेज़ हैं बेस्ट काम करता है। अगर हम एप्पल और उसको सैमसंग को थोड़ा सा ऊपर रख दें, उसके नीचे ऑनर ही आती है। इसका ट्रू स्लीप ज़बरदस्त है गाइस, कोई अभी कॉम्पिटिशन नहीं है इसका। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम आगे बात करें, एक्सेलेरोमीटर ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर VO2 मैक्स मिल जाता है, GPS बिल्ट इन मिल जाता है। एनार्क वॉच में GPS बिल्ट इन मिलता है कि नहीं मिलता वो तो बताया नहीं गया है कहीं भी स्पेसिफिकेशन पेज पे, बट हो सकता है। हे सिलिकॉन चिपसेट यूज़ करी गई है, तो GPS का सपोर्ट तो देंगे ही, 7,000 रुपये ले रहे हैं तो, बट ये कि क्या पता हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट के थ्रू कंपनी रोल आउट करे उसको फीचर को, ठीक है। हार्डवेयर तो होगा ही होगा फॉर श्योर, बट ये कि रोल आउट करे सॉफ्टवेयर में, उसको एड ऑन करें थ्रू OT अपडेट। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है, वाइब्रेशन अलर्ट, रिंग अलर्ट, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन, सब कुछ मिल जाता है। एनार्क में आपको एक चीज़ और बेटर मिलती है, जो कि है हैप्टिक्स का ऑप्शन, जो कि चॉइस में नहीं मिलता। हैप्टिक्स का मतलब ये कि जैसे कि आप स्क्रोलिंग करोगे, क्योंकि क्राउन की मिलता है आपको इसमें, जिससे जैसे आप स्क्रोल करोगे किसी मेन्यू में जाओगे तो वाइब्रेशन फीडबैक फील होगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा, प्रीमियम फील देगा, जैसे एप्पल की वॉचेस में होता है उस तरीके से। और इसी के साथ साथ यहाँ पे फुल टच पैनल स्मूथ रहेगा, यहाँ पे लैग वैग तो मिलेगा नहीं आपको, तो ये भी अच्छी बात है। और ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.0 मिल जाएगा चॉइस में आपको, और एनार्क में आपको 5.2 मिलता है। तो एनार्क में आपको ब्लूटूथ वर्जन भी बेटर मिलता है चॉइस वॉच से। उसी के साथ साथ फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, 2 GB आपको रिकॉर्डिंग के लिए स्टोरेज मिल जाता है चॉइस में, बट यहाँ पे सॉन्ग्स को स्टोर नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग करके सुन सकते हो, दैट्स इट। सॉन्ग स्टोर करने का ऑप्शन नहीं है। और कंपस GPS तो मिल ही जाता है यहाँ पे। एनार्क की बात हम करें तो यहाँ पे इन ऐप GPS का सपोर्ट अभी तो मैं कहूँगा, बट GPS का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा इसमें, अपडेट के थ्रू कंपनी रोल आउट करेगी। और स्टोरेज मिल जाता है, TWS स्पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको अराउंड 500 MB का स्टोरेज मिलता है, जो कि चॉइस वॉच से ज़्यादा है। और अराउंड 500 MB तो आप लगभग लगा सकते हो 50 सॉन्ग्स तक को स्टोर कर सकते हो, बट चॉइस में कोई सॉन्ग्स को स्टोर करने का ऑप्शन नहीं है।
एंड्रॉयड iOS से दोनों से ही कंपेटेबल है, दोनों ही वॉचेस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आगे बात आती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो यहाँ पे 2 GB इंटरनल स्टोरेज, 128 MB रैम, एनार्क में 500 MB स्टोरेज मिल जाता है। अब रैम का यहाँ पे बताया नहीं गया है। कस्टम चिपसेट का यूज़ किया गया एनार्क में, हे सिलिकॉन चिपसेट, और चॉइस वॉच में कस्टम UI है। अब इनका चिपसेट का नाम तो पता नहीं मेरे को, जो कहीं भी कंपनी ने मेंशन नहीं कर रखा है। डबल बटन कंट्रोल मिलता है एनार्क में, रोटेटिंग क्राउन है, सेकेंडरी बटन को आप कस्टमाइज भी कर पाओगे। और चॉइस की बात हम करें, सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है, इसको कोई भी कस्टमाइज नहीं कर सकते। पुशेबल बटन है, रोटेटिंग क्राउन भी नहीं मिलता आपको इसमें, सिंपलिस्टिक डिजाइन है बेसिकली। आगे बात आती है बैटरी बैकअप की। तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो चॉइस वॉच की 50 mAh कम है और 2 घंटे चार्ज होने में ले लेती है। एनार्क की बात हम करें तो 350 mAh मिलती है, 7 दिन का स्टैंड बाय टाइम है, 2 घंटे ये भी चार्ज होने में अप्रॉक्सीमेटली ले लेती है। वो डिपेंड करता है आप फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हो, 15 वाट का यूज़ कर रहे हो या आप 5 वाट का यूज़ कर रहे हो। और 12 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया ऑन पेपर चॉइस में, एनार्क में 7 दिन का क्लेम किया गया है ऑन पेपर। मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो दोनों को ही आप। और एक्चुअल यूज़ की बात मैं करूँ तो चॉइस आपको बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देती है आफ्टर ऑल, मतलब 9 दिन का विदाउट ऑल नोटिफिकेशन, जो कि काफ़ी कमाल है। एनार्क में आपको 5 दिन का मिल जाएगा, क्योंकि इसमें डायनामिक वॉच फेसेस और प्रोसेसेस रन करेंगे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बैटरी ज़्यादा खपत होगी एज़ कम्पेयर टू चॉइस। और सारे नोटिफिकेशन ऑन करके, AOD ऑन करके एनार्क आपकी 3 से 4 दिन चल जाएगी। चॉइस आपकी 2 से 3 दिन से 4 दिन, डिपेंड करता है आपके यूजर्स पे, उतना ही चलेगी, ठीक है। एनार्क और चॉइस में अगर मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करके बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रहा है यहाँ पे रन टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हो जो ही सिलिकॉन चिपसेट है ना, एनार्क में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बट एक और यहाँ पे ट्विस्ट है, अगर एनार्क में आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ वो वाले वॉच फेस लगा देते हो लाइव वाले, तो यहाँ पे एनार्क में आपको बैटरी बैकअप कम मिलने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब बात आती है यहाँ पे मेन फीचर्स पे। हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SpO2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है, स्ट्रेस मेजरमेंट का ऑप्शन है। अब चॉइस में VO2 max मिल जाता है, जो कि एनार्क में नहीं है। और VO2 max उन सब के लिए बेटर है जो मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, तो एथलीट्स के लिए खासकर काफ़ी अच्छा रहता है। और उसके आगे बात करें यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग, कैलोरी बर्न, स्ट्रेस ट्रैकिंग, सेडेंटरी रिमाइंडर, ये सब चीज़ देखने को मिल जाती है। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन आई थिंक एनार्क का आपका OT अपडेट थ्रू पुश आउट करेंगे ही टीम, अभी तो फिलहाल नहीं मिलेगा आपको। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। देखो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे नो डाउट एनार्क की काफ़ी अच्छी है चॉइस वॉच से। चॉइस में आपको प्रीमियम बिल्ड मिलता है, बट ये है कि चॉइस में आपको एल्यूमिनियम की बिल्ड है बेसिकली, और काफ़ी लाइट वेट भी है, बिना स्ट्रैप के 30 ग्राम की है अप्रॉक्सीमेटली, स्ट्रैप के साथ 37-38 ग्राम की कुछ की। एनार्क की बात हम करें तो अराउंड आपको क्योंकि हैवी भी है डेफिनेटली, यहाँ पे सेंसर की वजह से हैवी। दूसरा इसका जो डायल है वो स्टेनलेस स्टील का, इसकी वजह से और हैवीनेस बढ़ जाती है, तो अराउंड 50 से 65 ग्राम्स तक की होगी। अब एग्जैक्टली कंपनी ने मेंशन तो नहीं कर रखा है, हमने अंदाजे में लिया हुआ है उस तरीके की वॉचेस को देख करके, 60 से 65 ग्राम मैंने उसी वजह से लिखा हुआ है, तो ये है। और ये बेसिकली मिसप्रिंट हो गया। 22 mm स्ट्रैप साइज है दोनों का ही, आफ्टर मार्केट का आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ये 42 मिसप्रिंट हुआ है एक्चुअली। उसी के साथ साथ सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है और मैग्नेटिक स्ट्रैप का ऑप्शन मिल जाएगा एनार्क में। चॉइस में आपको सिलिकॉन ही मिलता है, आफ्टर मार्केट के चाहो तो आप स्टील वाला लगा सकते हो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। 22 mm का लग जाएगा। वॉच डायल एल्यूमिनियम है, चॉइस में बेस पॉलीकार्बन मिलता है। एनार्क में आपका वॉच डायल स्टील है, बेस ग्लास्टिक मटेरियल का मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देगा आपको, इन हैंड फील प्रीमियम देगा चॉइस वॉच से। अब यहाँ पे डायमेंशन आप देख सकते हो चॉइस वॉच के, बट एनार्क के कोई डायमेंशन बताए नहीं गए, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे। आगे बात आती है यहाँ पे प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की। देखो ऑनर की वॉच ऑन ऑफर 4500 की चली जाती है। तो गैस यहाँ पे लेयर्स की वॉच है 7000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, और यहाँ पे जो लेयर फोन स्किन इन्होंने ये ऑफर हटा दिया है, बस स्मार्ट वॉच प्लस फ्री स्ट्रैप मिल रहा है अब तो ये। तो गैस कौन सी वॉच लेना बेटर रहेगा? देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका प्रायोरिटी न्यू लुक है, अगर आपका प्रायोरिटी हेल्थ फीचर्स है, तो आपको लेयर्स की वॉच ही बाय करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑनर की वॉच में डेडिकेटेड सेंसर नहीं है, ऑनर की वॉच भी प्रॉपर डेडिकेटेड सेंसर देती हैं, ये नॉन लिविंग सब्जेक्ट्स पे नहीं बताता है। डेडिकेटेड रेड एंड ग्रीन एक्शन का सेंसर मिलता है प्रॉपरली बकायदा, बट ये कि ऑनर की वॉच में फीचर कम मिलते हैं डेफिनेटली यहाँ पे आपको। और ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट तो नहीं कहूँगा, 2000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे लेयर्स वॉच के लिए। तो ये भी आपको देख लेना है पहले आपका बजट कितना है। अगर आप 7000 रुपये लगा सकते हो तो बाय कर लेना लेयर्स की वॉच को, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कि ऑनर की वॉच आपको 5000 रुपये में ऑलमोस्ट फीचर सारे दे रही है लेयर वॉच वाले, बट ये कि स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें आपको, है ना, सिर्फ रिकॉर्डिंग का स्टोरेज आप सेव कर सकते हो, दैट्स इट। अब गैस ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप दोनों में से कौन सी बाय करोगे। बट फिलहाल मैंने आपके सामने सारे के सारे पॉइंट्स रख दिए हैं, एंड यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा ऑनर की वॉच जाके बाय कर लो, मैं ये नहीं कह रहा लेयर्स की वॉच जाके बाय कर लो, ये डिसीजन आपके ऊपर है। फंक्शन फीचर मैंने आपके सामने सारे रख दिए हैं, वेबसाइट से मिला लेना, फोरम से मिला लेना, सब कुछ चेक कर लेना, 99% सिमिलर ही देखने को मिलेंगे आपको फीचर्स।
तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गैस, बेल आइकन को भी ऑल कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।